हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द पर्सन इन योर माइंड, मैसेजेस फ्रॉम द हायर सेल्फ ऑफ पर्सन इन योर माइंड। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के मन में जो पर्सन हैं उनकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की हायर सेल्फ की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। You have had the power all along. Now you need to just believe it. आपका पर्सन आपसे कह रहा है कि आप में वो पावर है जिसमें आप शायद ट्रस्ट नहीं करते हैं, जिस पे आप शायद बिलीव नहीं करते हैं। यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। अपनी उस पावर पे आपको बिलीव करने के लिए कह रहे हैं जिस पे आपको खुद को ट्रस्ट नहीं है। You are currently under construction. Please be patient. You know, maybe आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आपका पर्सन मिरर दिखा के आपको गया है कि आपको अपने किस एरिया ऑफ लाइफ में क्या मॉडिफाई करना है। You know, आपको अपने किस इनर सेल्फ में किस पार्ट पे वर्क करना है। तो पेशेंट रहने के लिए कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आप अपने आप पे काम करिए। द सेक्रीफाइसेस यू मेक टुडे विल बी वर्थ इट। जो भी सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं एक दिन वो वर्थ इट होंगे। योर शेडोज आर जस्ट हाइडिंग द लाइट राइट नाउ। एज आई सेड ना, जो भी आपके इनर डिमॉन्स है या शेडो हम बोले उसको, जो भी आपके अंदर कमियां हैं जिनको आपको दूर करने के लिए, जो आपको मिरर दिखा के गए, वो आपकी ट्रू लाइट को हाइड कर रहे हैं। वही वर्क अपने ऊपर करना है। ये आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए। यू आर अ बेकन फॉर अदर्स टू फॉलो, सो डोंट हाइड द ब्राइट लाइट यू आर। मे बी आप maybe you are hiding behind something. Maybe you are hiding behind excuses, or maybe you are hiding behind people. Whatever it is, take the messages as it resonate. You need to follow your soul purpose. You need to follow your path. आपका पर्सन की हायर सेल्फ कह रही है कि जिस पर्पस के लिए आप आए हैं यहाँ पे, वो पर्पस आप सर्व नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर शेडोज, यू आर नॉट कमिंग इन टू योर ट्रू फॉर्म। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं तो आपको अपने ट्रू फॉर्म में आने के लिए आपका पर्सन कह रहा है। और अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हैं तो भी आपकी डिवाइन फेमिनिन आपसे यही कह रही है कि आपको अपने पर्पस को पहचानना है, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना है, अपने डिसऑर्टेड फॉर्म से निकल कर अपने डिवाइन फॉर्म में आना है। टू राइज यू मस्ट लेट गो ऑफ फियर। मे बी आपका जो मेजर ब्लॉकेज जो है वो फियर हो, फियर ऑफ एनीथिंग, फियर ऑफ पब्लिक, फियर ऑफ एक्सेप्टेंस, फियर ऑफ फाइनेंसेस, फियर ऑफ रिलेशनशिप, फियर ऑफ कमिटमेंट, वट एवर फियर इज देयर, आपको उस फियर को ओवरकम करना है। एज यू कनेक्टेड टू द स्पिरिट यू ड्रॉ क्लोजर टू योर हायर सेल्फ। आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि आपको अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, क्योंकि माइट भी आप जो हो अभी अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं हो। मे बी आपको क्लैरिटी नहीं है about the relationship or about your purpose of coming on this earth. You aren't done, you are just getting started. अगर आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप has ended in separation, या आपके और आपके पर्सन के बीच में लॉन्ग टाइम सेपरेशन हो गया है, तो आपका पर्सन कह रहा है कि आप अपना इनर वर्क अच्छे से करिए। अभी कुछ एंड नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत होने वाली है। अभी तो एंड नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत होने वाली है।
following your heart will lead you to the right thing. You need to listen to your intuition, you need to listen to your gut feeling, you need to listen to your soul, जो कि आपको राइट पाथ दिखा के तरफ लेके जाएगी, जो कि आपका पर्पस है, या ये जो भी आपका एक लाइफ पर्पस हो सकता है, सोल पर्पस हो सकता है लाइफ में. यू हैव मैनी लेयर्स ऑफ ट्रुथ टू डिस्कवर. आपके अंदर के जो हिडन ट्रेट्स होते हैं ना, वो आपका पर्सन बखूबी देखता है, क्योंकि वो आपकी मिरर सोल है. तो आपके मिरर सोल को आपकी एक एक लेयर के बारे में पता है. उसको पता है कि आपके अंदर में क्या शैडोज़ हैं, आपके अंदर में क्या ब्लॉकेजेस हैं जो हील होने वाले हैं, आपकी ट्रू सेल्फ कैसी होनी चाहिए, आपकी मिरर सोल को पता होता है. तो यू नीड टू शेड ईच एंड एवरी लेयर ऑफ योर सेल्फ, ताकि आप अपने ट्रू फॉर्म को डिस्कवर कर सकें. When it gets dark, remember that the sun always rises. Might be you are going through a dark night of soul. Maybe आप डार्क नाइट ऑफ सोल से जा रहे हों, तो आपको लग रहा हो कि एवरीथिंग इज एंडेड, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता. तो आपका पर्सन यही कह रहा है कि कि डार्कनेस के बाद लाइट आती है. देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू डे आफ्टर एन एंडिंग ऑफ अ डे. ठीक है, तो एक नए दिन की शुरुआत होती है, एक नई लाइट आती है. सूरज रोज़ उगता है, तो आपको होप नहीं छोड़नी है. रीच फॉर योर ड्रीम नोइंग दैट इट्स ऑलरेडी कमिंग ट्रू. आपको इस मोड ऑफ वाइब्रेशन में रहना है कि जो कुछ आप चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो आपका फैमिली डायनामिक में हो, जो भी है, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, आपको उसको विजुअलाइज करना है कि वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है. When you rise to the challenge, it rises to meet you. जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, जब आप अपने शेडोज़ को हील करते हैं, जब आप अपने ब्लॉकेजेस को हटाते हैं और अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं, तो जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे होते हैं, चाहे वो आपका लव हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपके फैमिली डायनेमिक में कोई सिचुएशन हो, जिस भी चीज़ के लिए आप अपनी को हील करते हैं और उस एरिया ऑफ लाइफ में आप चेंजेस चाहते हैं, तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट आप आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आउटकम भी आपकी तरफ दूसरी तरफ से, दूसरे डायरेक्शन से वो आउटकम भी आपकी तरफ आगे बढ़ता है. बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. बी पेशेंट, ट्रस्ट द वेट, एवरीथिंग इज़ कमिंग टुगेदर. आपका पर्सन आपसे कह रहा है कि पेशेंट रहिए, अपने ऊपर काम करिए, ट्रस्ट योर सेल्फ, अपनी डिवाइन सेल्फ से मिलिए, ट्रस्ट करिए, सब कुछ सही समय पे होगा. लाइफ इज़न्ट अ sprint, it is a long race and you are not in it just to win. लाइफ जो है वो रेस नहीं है, कभी जीत होगी, कभी हार होगी. तो आपको लेट गो नहीं, मतलब आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है. आप जो अपने ऊपर काम कर रहे हो, या आपने अगर लेट गो कर दिया है उस सिचुएशन को, अपने ऊपर काम करने को, बिकॉज क्योंकि आपको आउटकम नहीं दिख रहा है, तो इट्स लाइक एवरीथिंग विल हैपन एट अ राइट टाइम, डिवाइन टाइम पे चीज़ें आपके सामने आएंगी. आपको उसको लेट गो नहीं करना है. ठीक है, यू आर नॉट हियर जस्ट टू विन. खाली जीतने के लिए नहीं है आप यहाँ पे अगर आपको हार भी मिलेगी तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे, उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे लेसन्स होंगे. सो दीज वर द messages from your person's higher self for you. Hope you like the reading. Please like and subscribe the channel ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं. Thank you so much everyone.